उल्लासनगर का जो धोखादायक बिल्डिंगों का मुद्दा है, काफी समय से मेरी मांग रही है कि इसे रीडेवलपमेंट की पॉलिसी दी जाए। यहाँ तक कि मैं जब भी आमदार बना हूँ, इसके पहले भी आमदार था, तब से लेके मैंने आज तक करस्पॉन्डिंग की और सरकार से यही मांग की है कि हमें उल्लासनगर के जो भी धोखादायक बिल्डिंग है उनको रीडेवलपमेंट की पॉलिसी दी जाए। यहाँ तक कि अभी भी जो हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी है, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, ये बुक मेरा पूरा बन चुका है। ये फाइल से एक एक करस्पॉन्डिंग मैंने जो सरकार के साथ की है, गवर्नर के साथ या सीएम के साथ, इतनी करस्पॉन्डिंग की है, हमेशा मुझे आश्वासन मिला है। लेकिन ये टाइम पे जो मार्च में अधिवेशन था, उसमें स्वयं पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मुझे आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर आपको मैं रेगुलाइज करके ये उल्लासनगर का आदेश दूंगा। मैं बड़ी उम्मीद लगा के बैठा था। कारपोरेशन के तरफ से भी ये 21 मार्च को उन्होंने माहिती मांगी थी कि उल्लासनगर का जो धोखादायक बिल्डिंग का है उसके लिए कमेटी बना के और कहाँ तक पहुंची और उसको रेगुलाइज हमें देना है। आज हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमें आज आर्डर आ जाएगा, आदेश आ जाएगा। हम सरकार से काफी समय से मांग कर रहे हैं और ये मांग जायज है। उल्लासनगर में धोखादायक बिल्डिंग, जब भी बिल्डिंग गिरती है, कोई स्लैब का पोर्शन गिरता है या बिल्डिंग गिरती है, तो कुछ लोग मर जाते हैं, गुजर जाते हैं। वहां पे हम लोग की ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसा हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा बच्चा इस शहर में गुजर चुका। हमें रोना आता है, वो समय हमारे बाल खड़े हो जाते हैं जब भी हम मलबे से किसी को बाहर निकालते हैं। हम स्वयं वहां पे जाते हैं जहां पे भी बिल्डिंग गिरती है, लेकिन उसको हम सेव कैसा करें, वही सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी उल्लासनगर की धोखादायक बिल्डिंग है उनको रीडेवलपमेंट की पॉलिसी दी जाए। रीडेवलपमेंट की पॉलिसी होगी तो वो बेचारे वापस से उसको तोड़ के या खुद या किसी बिल्डर को दे के वो अपना आशियाना पक्का बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। लेकिन वो रीडेवलपमेंट की पॉलिसी न देने की वजह से कभी भी बिल्डिंग गिर जाती है। आज ये तो भगवान की कृपा है जो आज कभी अभी मैक अपार्टमेंट का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। उनका मैक अपार्टमेंट वालों को धोखाधक बिल्डिंग कैसे मालूम पड़ा कि उनका एक फ्लैट वाले को उसका दरवाजा बेंड हो गया था और उसका दरवाजा टाइट होने की वजह से उनको मालूम पड़ा कहाँ ना कहाँ हमारे बिल्डिंग में फॉल्ट आ चुका है। आज ये उसने चिल्लाया कि यार मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो दूसरे के पास, ऊपर वाले के पास गया। फिर ऊपर वाले ने कहा हाँ यार कुछ तो भी गड़बड़ है। आज उन्होंने चिल्लाचिल्ली चालू की और सभी को बोला उतर जाओ, थोड़ा न थोड़ा लगता है कि बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। आज उन्हें सिग्नल मिल गया और वो लोग सब नीचे आ गए। 2 घंटे के बाद बिल्डिंग ही गिर गई। अगर यही बिल्डिंग उनको सिग्नल ना आता था, मालूम ना पड़ता था और रातों रात में वो बिल्डिंग गिर जाती थी, तो क्या हालत होती थी। उसमें 130 आदमी लोग रहते थे, बच्चे, सीनियर सिटीजन, महिलाएं, भाई बहन। आज उस गुडमैन कॉटेजेस, उनका स्लैब का कुछ पोर्शन का टुकड़ा गिरा, उनको मालूम पड़ा कुछ तो भी आवाज आ रहा है। फिर बाजू में दूसरा टुकड़ा गिर गया, तो भी उन्होंने बोला क्या हो रहा है क्या नहीं। आज आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी कुछ भी मलबा गिरता है या स्लैब का कुछ पोर्शन गिरता है। उनको अगर सिग्नल, अगर जो आर्किटेक्ट आ गए उनको उनसे चेक करवाया, बोला ये लग रहा है कि कहाँ ना कहाँ झुक रहा है। आज जितने भी बिल्डिंग है, आशीष महल बिल्डिंग में एक स्लैब का पोर्शन 5वें माले का 4थे माले पे गिर गया, उसमें 5 लोग मर गए। काफी जगह पे कहाँ पे 2 लोग मर गए, कहाँ पे 5 लोग मर गए, कहाँ पे 3 लोग मर गए। ये तो भगवान की कृपा से जो आज ये पूरी बिल्डिंग न गिर, अगर कोई लोग बैठे हुए थे और रात को गिर जावे तो क्या। आज हमारे यहाँ पे भाई बहन, माताएं, बच्चे बेचारे दुख के साथ में रह रहे हैं। कोई नींद नहीं कर रहा है, कोई सोच रहा है हमारे बिल्डिंग का तो कुछ नुकसान ना होगा अचानक से। तो मैं सरकार से ये गौर करता हूं कि कैसे भी करके इमरजेंसी, हम आंदोलन खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, इस शहर के वासियों के लिए कर रहे हैं जिन्होंने हमें चुना है और हमारा कर्तव्य बनता है उन भाई बहनों, सीनियर सिटीजन, बच्चों को बचावे। अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। सरकार से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट की पॉलिसी दे। हम इसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। मैं शहरवासियों को भी अपील करता हूं, आप सभी जो भी इस शहर में रहते हैं, किसमें किसका रिश्तेदार रहता होगा, किसमें भाई रहता होगा, किसमें बहन रहती होगी, किसमें बच्चे रहते होंगे, किसमें दोस्त लोग रहते होंगे,
ज़्यादा करके बिल्डिंग्स धोखादायक है। मैं सबको अपील करूंगा, इस धरने पे आप लोग साथ दे। भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे। आप लोग भी आएंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने धोखादायक इमारत के विषय में पहले भी एक बड़ा धरना आंदोलन किया था, जिसमें लोगों की लाइटें कट की जा रही थी, घर खाली करवाए जा रहे थे। उसके बाद लाइट कट करना बंद हुआ था। हमने एक निरंकारी हाल पर बड़ा धरना आंदोलन किया था। आज का जो विषय है, 13 मई को शुक्रवार के दिन हमारे माननीय आमदार कुमार आयलानी जी की तरफ से एक बड़ा धरना आंदोलन भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर महानगर पालिका के बाहर करने जा रही है, जिसका मुख्य विषय है रीडेवलपमेंट पॉलिसी का देर से आना। शासन ने हम लोगों से कई बार बैठकें ली हैं, पालक मंत्री जी ने बैठकें ली हैं, शहर के हमारे आर्किटेक्ट इंजीनियर उनसे बैठकें ली हैं कि किस प्रकार इस शहर का भला किया जा सकता है। जो बिल्डिंगें गिर रही है वो किस प्रकार 4 FSI में बने, तो रीडेवलपमेंट पॉलिसी कैसे लाई जाए, ये सब जानकारी होने के बाद भी शासन जानबूझकर रीडेवलपमेंट पॉलिसी लाने में लेट कर रहा है। और लेट करने का कारण यह है कि महानगर पालिका के चुनाव लेट हुए हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि चुनाव हो और चुनाव से 10 दिन पहले दिया जाए। ये क्या बात है? बरसात आ रही है, लोग मर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, और सरकार अपने वोट बैंक के लिए सिर्फ देख रही है कि कब चुनाव आएंगे और हम रीडेवलपमेंट पॉलिसी लाएंगे। अभी लेट पे लेट होते जा रहा है। पहले बोला गया कि मार्च में लाएंगे, अप्रैल में लाएंगे, मई हो गई। तो हमने रीडेवलपमेंट पॉलिसी 15 दिन के अंदर अंदर लागू होनी चाहिए। 13 मई को भारतीय जनता पार्टी बड़ा धरना आंदोलन करेगी, और अगर 13 मई से 23 मई तक यह रीडेवलपमेंट पॉलिसी नहीं आई तो 23 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी डेली धरना आंदोलन करेगी महानगर पालिका के बाहर। हमने सभी सम्माननीय पदाधिकारियों को, शासन को पत्र लिखे हैं, जरूर हमारी मांगे पूरे करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के उन सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूं जिन लोगों को अभी बरसात से पूर्व फिर धोखादायक का नोटिस मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि महानगर पालिका आए और आपके घरों को खाली करना शुरू कर दे। महानगर पालिका के पास कौन सी व्यवस्था है? अगर कोई बिल्डिंग का कोई छोटा सा स्लैब गिरता है तो लोगों को कहां पर शिफ्ट करेगी? उनके लिए ट्रांजिट कैंप कहां है? मैंने तो माननीय आयुक्त को पत्र लिखा है कि 200 फ्लैट भाड़े पर लेके रखने चाहिए 6 महीने के लिए, ताकि बरसात के समय में अगर कोई बिल्डिंग अचानक खराब होती है या कोई स्लैब का टुकड़ा गिरता है और खाली करने की नौबत आती है तो कम से कम 6 महीने तक उनको रखने के लिए फ्लैट होने चाहिए। उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था हमारे शासन का और महानगर पालिका का कर्तव्य है। यह व्यवस्था करके, ताकि बरसात के समय में अगर कोई बिल्डिंग अचानक खराब होती है या कोई स्लैब का टुकड़ा गिरता है और खाली करने की नौबत आती है तो कम से कम 6 महीने तक उनको रखने के लिए फ्लैट होने चाहिए। उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था हमारे शासन का और महानगर पालिका का कर्तव्य है। यह व्यवस्था करके रखनी चाहिए। तो महानगर पालिका ने और शासन ने इसकी क्या व्यवस्था की है, इन सब बातों के लिए हम यह धरना आंदोलन कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर सभी उन लोगों को निवेदन करूंगा कि 13 तारीख को सुबह 10:30 बजे से 5:30 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का हर एक नगर सेवक, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी धरने में रहेगा। आप भी आइए और जो नोटिस आपको मिले हैं वो नोटिस साथ में लेके आइए, ताकि उनका जवाब क्या देना है वो भी हम व्यवस्था कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के आमदार श्री कुमार आयलानी और भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर शहर के अध्यक्ष श्री जमनू पुरस्वानी जी के नेतृत्व में 13 तारीख को उल्लासनगर महानगर पालिका के सामने धरना आंदोलन किया जा रहा है। उसमें मुख्यतः हमारी मांगें उल्लासनगर महानगर पालिका और महाराष्ट्र शासन से ये रहेगी कि जो रीडेवलपमेंट रुकी हुई है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, उल्लासनगर महानगर पालिका बिल्डिंगों को खाली करवा रही है, उनका लाइट पानी कट कर रही है। ऐसी हालतों में वो लोग अपनी बिल्डिंग को रीडेवलप कैसे करें, जिसके लिए आमदार ने पहले भी विधानसभा में कई बार सवाल उठाए हैं और हमने उनको अपनी जो मांगे हैं, इससे पहले भी हमने जो धरना आंदोलन किया था उस समय पे दी थी, और फिर से हम अपनी मांगों को उनके पास रखेंगे कि जिससे
वो सभी जो बिल्डिंगें गिर चुकी हैं या खाली करवा दी गई हैं या तोड़ दी गई हैं, उनको वापस रीडेवलप करके उसमें रहने वाले फ्लैट वालों को या दुकान वालों को अपना हक का घर, हक का दुकान मिले। 13 मई को शहर का जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, जिस फैसले की तरफ पूरा शहर टिकटिकी लगाए बैठा है, सरकार उस फैसले को जानबूझकर चुनाव के लिए लेट करते जा रही है। चुनाव में उनको उसका बेनिफिट लेना है। विरोधी पक्ष होने के नाते भाजपा महाराष्ट्र में भी विरोधी पक्ष में है, तो महानगर पालिका में विरोधी पक्ष में थी। हम लोग 13 मई को उल्लासनगर के ज्वलंत मुद्दे के लिए रोड पर उतर रहे हैं, मैदान पर उतर रहे हैं और धरना आंदोलन हम महानगर पालिका के सामने करने जा रहे हैं। ये एक दिन का है, 13 मई को, जैसा सरकार की आंख खुले, क्योंकि इतने लोग मर गए, इतने लोग बेघर हो गए, लेकिन कि सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही आ रहे हैं। हमारे आमदार कुमार अलानी जी ने इतनी बार ये मांग उठाई है। अभी उन्होंने जो लक्ष्य विधि डाली थी, उसमें हमारे पालक मंत्री जी ने बोला कि 15 दिन के अंदर इसका हम लोग फैसला देने वाले हैं। ये मार्च की बात है, आज उसको 2 महीने हो गए। 2 महीने में अभी तक कुछ भी सरकार के कान तक जू नहीं रेंगी है। तो सरकार की आंखें खोलने के लिए, और सरकार को हमारी जो ये सब बातें पता है कि शहर की हालत क्या है, हमारे पूरा शहर इस मुद्दे पर एकजुट होगा। और सभी जितने भी बिल्डिंग्स वाले हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि 13 मई को सुबह 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपकी मांगों के लिए हम लोग उस मैदान में रहेंगे, जो पूरे शहर का ही मुद्दा है। आप भी उसमें शामिल हो। और अगर हमारे जिला अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी ने बोला है और आमदार जी ने ये फैसला किया है कि 13 तारीख का तो ये एक दिन का आंदोलन है, अगर ये फैसला एक हफ्ते में 10 दिन में नहीं आया तो 23 तारीख से बेमुद्दत भाजपा शहर में आंदोलन करेगी, रास्ते पर उतरेगी, जब तक सरकार इसका फैसला नहीं देती है। और हमारे जो नागरिक है, जो इन बिल्डिंगों में रहते हैं, और जो व्यापारी है, कुछ मार्केट्स भी ऐसे हैं जो रोड पे हैं आज, या कुछ बिल्डिंगें गिरने वाली हैं, या कुछ लोग इस तरह से बैठे हैं कि कल बिल्डिंग गिर जाएगी, हम मर जाएंगे, ऐसे संकट में बैठे लोगों की नींद उड़ी हुई है। उसका फैसला जल्द से जल्द हो, उसके लिए भाजपा कोशिश करेगी। हम लोग सरकार में नहीं है, हम सरकार को जगाने के लिए विरोधी पक्ष की पूरी भूमिका निभाने। 13 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आमदार कुमार अलानी और अध्यक्ष जमुनादास पुरस्वानी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा है, मेरी जो दोकायदा की बिल्डिंग में रहने वाले जो रहवासी हैं, खास करके उनसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो इस आंदोलन में सम्मिलित हो, क्योंकि ये जो लड़ाई है उनकी तरफ से हम लोग लड़ रहे हैं। तो अगर वो ज़्यादा संख्या में आएंगे तो उसका प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ेगा, और सरकार के ऊपर हम दबाव डालना चाहते हैं कि आप इस मामले में देरी मत कीजिए, इसका हल जो पॉलिसी है वो जल्दी आप उसको सैंक्शन दीजिए, ताकि आने वाले बरसात के पहले ही लोगों के मन में एक संतोष की भावना पैदा हो। धन्यवाद। इस 13 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, उसका विशेष पहले का कारण तो मैं बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले आमदार ने हमको एक खुशखबरी पूरे शहर को सुनाई थी कि 15 दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर हमको गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि रीडेवलपमेंट का मुद्दा और मैं आपको दे रहा हूं, और ये सरकार की तरफ से उनको मिला था और उन्होंने पूरे शहर को दिया था। तो हमको एक खुशी हुई थी भाई, चलो हमारे आमदार ने और गणपत गायकवाड़ जी कोशिश से पूरे शहर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन एक हफ्ते होने के बाद, 2 हफ्ता होने के बाद, आज 3 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट वो बात पे मुकर गई या नहीं बता रही है। क्यों नहीं कर रही है वो उनको मालूम। इसलिए हम ये आंदोलन पे उतरे हैं। 13 तारीख को हम कारपोरेशन के बाहर सुबह 10:30 बजे से 5:30 बजे तक धरना लगाएंगे। जो भी बिल्डिंग में रह रहे हैं, जिनको धोखादायक बिल्डिंग बोला जा रहा है, या जो गिर चुकी है बिल्डिंग, जो उसमें रह रहे थे लोग, हम उन सभी को अपील करते हैं कि 13 तारीख के बाद, 13 तारीख के दिन हमारे साथ रहे। और ये मुद्दा अगर जो 13 तारीख तक नहीं गवर्नमेंट ने सुना, तो हम आगे भी बहुत बड़ा उग्र
इसका आंदोलन करेंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे लोकप्रिय आमदार कुमार अलानी जी और गणपत गायकवाड़ जी और बाकी भी जो हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, माजी नगर सेवक हैं, तो वो लोगों ने जैसे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डेंजरस बिल्डिंग के लिए मोर्चा निकालने का किया था, जब भी गोल मैदान पे हमको लिखित स्वरूप मिला था कि इसके बाद बिल्डिंगों की लाइट नहीं कटेगी, पानी नहीं कटेगा और बिल्डिंग कोई भी नहीं तोड़ी जाएगी, तो उसको आज 1 बरस से ज़्यादा हो गया। उसके बाद भी अभी रेगुलराइजेशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मार्च में आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर, आमदार साहब को लेटर आया था, 15 दिन के अंदर हम लोग सब बिल्डिंग्स रेगुलाइज भी करते हैं। रीडेवलपमेंट के लिए भी हम लोग नया कायदा भेजते हैं। जितनी भी बिल्डिंगें टूटी हुई हैं उन सबको रीडेवलपमेंट करने का कायदा मिल जाएगा। भाव जो है दंड का वो भी पुराना जैसा था उससे भी कम करके 1 रुपया फुट के ऊपर गुजरात पैटर्न जैसा किया जाएगा। ये आश्वासन महाराष्ट्र सरकार ने हमें दिया है। अभी सवाल उठता है कि हमारी सत्ता नहीं है, हम लोग विरोधी पक्ष में हैं। हम तो ये चाहेंगे कि हम सत्ताधारियों की आंख खोलने के लिए और उस बात को इनको ध्यान देने के लिए और पब्लिक को न्याय देने के लिए 13 तारीख को सुबह 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक महानगर पालिका के सामने धरना इसके लिए दे रहे हैं कि सरकार जागे, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सभी पक्षों की है। जनता जो है वो किसी एक पार्टी की नहीं रहती है, सभी की रहती है। सभी शहरवासी, खासदार, आमदार, नगर सेवक सभी उनसे वोट लेते हैं। तो सभी पक्षों का ये फर्ज है कि इसमें सम्मिलित होके और ये हमको आदेश कौन सी हालत में आना चाहिए कि वह जो बारिश से पहले किसी की भी फिर बिल्डिंगों को नोटिस आ रहे हैं तोड़ने की कार्रवाई या उनको रीडेवलपमेंट का जो प्लान पास करके देना है, वो भी हमारे टीपी साहब भी बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रकाश मुल्ले साहब, तो उनके हाथ में पावर देना चाहिए और ये प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए। और लास्ट में खास बात ये कहूँगा कि 2 बरस से रेगुलाइजेशन का भी जो सिस्टम है वो बंद है। एक कंपनी का मेरे ख्याल में 17 लाख या 24 लाख ऐसे कुछ कह रहे थे, उसका बाकी है। उसके लिए 2 बरस से लोग रेगुलाइजेशन भी नहीं करा सक रहे हैं। तो वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है ना कि सबका रेगुलाइजेशन चालू होना चाहिए और सबको मौका मिले और कारपोरेशन को भी इनकम होगी, कारपोरेशन का भी इनकम का रास्ता खुलेगा। इसके लिए इतना बोल के मैं सभी धोखादायक बिल्डिंग वालों से अपील करता हूं हाथ जोड़ के, जो भी पैनल में है, जो भी वार्ड में है, जो भी शहर में है, उस दिन 13 तारीख को सब लोग उसमें शामिल होके आए तो उस आंदोलन को। अमर शिंदे के साथ प्रदीप जोधानी, स्टूडियो न्यूज़ 28।